So I'm continuing with this section. So now let us understand the meaning, the word meaning of fund. Since we were doing with the fund flow statement, I already told you about what is fund flow statement. क्या है fund flow statement? We understood. Now I'll be explaining the concept of the term fund. Now what is fund? Fund का ना बहुत different meaning होता है. Normally fund मतलब हम लोग समझते हैं पैसा. But it includes all the resources or money values or financial resources used in the business. So it is not only money, rather it is everything, whatever for whatever thing, whatever resources we use in business and we pay in terms of money. For that we use the term fund. Normally funds का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? पैसा. But business scenario में fund means anything that has to be paid in terms of money, right? So such statement, this fund flow statement, which actually shows the net effect of various transactions. तो यहाँ पर जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हम लोग आगे करेंगे. कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग नेट इफेक्ट सिर्फ पैसे का, कैश में ऊपर नीचे क्या हुआ वो देखते हैं, राइट. But here we will be discussing about fund in details, और rather यहाँ पर पूरा हम लोग एक broader sense में पढ़ेंगे कि total क्या क्या चीजों में पैसे लगते हैं, या when we are using the concept of fund used in relation to fund flow statement, तो यहाँ पर हम लोग working capital के बारे में पढ़ते हैं, right. There are two concepts of working capital जो हम लोग जानते हैं. तो जब हम fund flow statement की बात करेंगे, so here fund flow statement normally we will refer in terms of working capital. मतलब working capital के रूप में fund कहाँ पे ब्लॉक है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे. Now there is one concept called gross working capital. एक concept है gross working capital का. तो gross मतलब this refers to the firm's investment in current asset. आपके टोटल पैसे कितने लगे हुए हैं करंट एसेट्स में, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. ठीक है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज नेट वर्किंग कैपिटल. नाउ नेट वर्किंग कैपिटल मतलब क्या है, नेट तो नेट ही बताएगा ना. तो यहाँ पर हम लोग करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, इसको हम बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल. ठीक है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या हो रहा है. मीनिंग ऑफ द टर्म फ्लो. फ्लो का मतलब क्या होता है, देखो एक बिजनेस में जब भी बिजनेस होता है वहां पे दोनों फ्लो हो रहा है. इनफ्लो भी हो रहा है पैसे का और आउटफ्लो भी हो रहा है, दोनों ही हो रहा है ना. So when there is a transfer of economic value from one asset of equity to another, flow of funds is said to have occurred. अब देखो क्या हो रहा है, इकोनॉमिक वैल्यूज, पैसा रिलेटेड या इकोनॉमिक वैल्यू आप बोल सकते हो, फ्रॉम वन एसेट ऑफ इक्विटी टू अनदर. एक जन के हाथ से दूसरे जन के हाथ में गया. जैसे मेरे हाथ से मैंने कोई सामान तुमको बेचा, तो एक सामान आपके पास गया और तुम्हारे हाथ से मेरे पास पैसा आया, इसको बोलते हैं फ्लो. तो इसमें हम फ्लो ऑफ फंड भी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ सामान जो जा रहा है उसमें भी पैसे ब्लॉक हैं, लगे हुए हैं, और ये जो फंड आ रहा है वो तो कैश फंड है ही, वो तो समझ में ही आ रहा है आपको. ठीक है. सो व्हेन अ ट्रांजैक्शन चेंजेस द अमाउंट, কি বলছো একবার রিপিট করুন, সাউন্ডটা আটকে গেছিল. আচ্ছা আচ্ছা বলে দিচ্ছি. এই দেখো এখানে কি বলছে, ফ্লো, ফ্লো অফ ফান্ড. তো এবার ফ্লোটা তো হচ্ছে এখান থেকে, देयर इज अ फ्लो. यहाँ से मैंने एक सामान बेचा तुमको, ठीक है. तो एक्स, सपोज एक्स, मिस्टर एक्स सोल्ड अ गुड्स टू मिस्टर वाई. सो देयर इज अ फ्लो ऑफ गुड्स. एक गुड्स यहाँ से गया और वाई ने फिर पेमेंट किया, रुपीज उसने पेमेंट किया, ऐसे मैं लिख रही हूँ. तो रुपया पेमेंट किया, व्हाटएवर, दिस इज नॉट करेक्ट, वो शायद ऐसे है रुपया, हाँ ऐसे हो गया. तो ये रुपया यहाँ से यहाँ आया, तो सामान यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ रुपया आया. तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड फ्लो ऑफ फंड्स, सर्कुलर फ्लो में भी पढ़ा ना, इकोनॉमिक्स में भी, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो. तो देयर इज अ टू फ्लो. ये क्या हो गया, रियल फ्लो, और ये क्या हो गया, मनी फ्लो. ठीक है. तो फ्लो आ रहा है, तो जब एक ट्रांजैक्शन होता है तो क्या हो रहा है, यहाँ से फंड इंक्रीज हो रहा है. तो ये जब एक ट्रांजैक्शन हुआ, सामान मैंने बेचा, तो ये फंड क्या हो रहा है, बिजनेस के लिए इन हो रहा है. फंड क्या हो रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, फंड इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. नाउ बट कभी कभी क्या होता है, फंड डिक्रीज भी होता है, क्योंकि अल्टीमेटली मैं जो सामान लगा रहा हूँ, ये जो सामान मैं एक सामान बना रहा हूँ, इसके लिए मुझे इनपुट लग रहा है. आई नीड रॉ मटेरियल, मेन, मशीन एंड सो मेनी थिंग. सो मुझे एक पैसे खर्च भी हो रहे हैं इस प्रोडक्ट को बनाने में. तो देयर इज अ डिक्रीज इन फंड. तो पैसा लग रहा है माइनस,
पैसा आ रहा है प्लस, तो ये दोनों का मतलब कितना वर्किंग कैपिटल ओवरऑल मेरा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो हमको देखना है। जैसे कभी कभी देयर इज नो फ्लो ऑफ फंड्स इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी चेंज ऑफ फंड। कभी कोई फ्लो नहीं होगा। फ्लो कब नहीं होगा? जब कोई ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ जहां पे कोई भी चेंज नहीं हुआ, ना मैंने तुमको कोई सामान दिया, ना तुमने कुछ पैसे दिए, ना मैंने तुमको पैसे दिए। जब फ्लो होगा, आइदर सामान का फ्लो हो, आइदर वो रियल फ्लो हो या मनी फ्लो हो, देयर हैज टू बी अ फ्लो, अ ट्रांजैक्शन, तभी हम लोग उस फ्लो को मेजर कर सकते हैं। बट इफ देयर इज नो फ्लो, ट्रांजैक्शन में कोई फ्लो नहीं हुआ, दैट वी कैन नॉट मेजर। अंडरस्टूड? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? अभी तक क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? In case of no flow, there will be no measurement. No measurement, yes, there will be no measurement. Okay, ma'am. ठीक है। अब देखो नॉर्मली क्या होगा, मुझे ट्रांजैक्शंस को समझने के लिए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस ट्रांजैक्शन, दैट मींस व्हिच रिजल्टेड इन अ फ्लो ऑफ फंड्स और व्हिच डू नॉट रिजल्ट इन अ फ्लो ऑफ फंड, वी नीड टू अंडरस्टैंड whether it is a current account or a non current account. There are two types of account, current account and non current account. Now current account can be of current assets or current liabilities. We have discussed, you must have heard about current assets. Just now we discussed about current assets and current liabilities. Now what is current assets? Simply current assets are those assets which we will be getting within a period of 1 year, means either current assets or current liabilities. These are convertible in a short span of 1 year, right? Either current assets or, means when we are dealing with current account, let me write it down. Current means what? Current means in a short span of time. Current account. Now this current account could be of current assets and current liabilities. कुछ भी हो सकता है ना, वो current assets भी हो सकता है और current liabilities भी हो सकता है. So normally current assets हो या current liabilities हो, it has to be either paid or payable और receivable, दोनों ही हो, receivable हो या payable हो within a span of 1 year time. उसको ही हम लोग करंट अकाउंट में गिनते हैं. करंट एसेट्स हो या करंट लायबिलिटीज हो, दोनों ही आपका पेबल, जैसे करंट लायबिलिटीज है तो इट मस्ट बी पेबल विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 1 year, एंड करंट एसेट्स है तो इट मस्ट बी रिसीवेबल विद इन 1 year. दोनों ही केस में आप देख लो 1 साल का वो गैप है. ठीक है. नाउ देयर आर certain list of current or working capital account which is very important to understand. जो बिल्कुल नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए तो और ज्यादा जरूरी है इसको समझना. करंट लायबिलिटीज में हम लोग किसको लेते हैं? ठीक है. इसमें आ गया सबसे पहले हमारा बिल्स पेबल. ठीक है. करंट लायबिलिटीज, बिल्स पेबल, जो भी बिल्स हमको पे करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year. देन कम्स सन्ड्री क्रेडिटर्स और अकाउंट्स पेबल. सन्ड्री क्रेडिटर्स, टोटल जो क्रेडिटर्स को मिला के हम लोग गिनते हैं उसको बोलते हैं सन्ड्री. एक्रूड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दोनों ही टर्म यूज होता है. दिस इज एक्रूड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. ठीक है. डिविडेंड पेबल, जो डिविडेंड देना है कंपनी. कोई भी अगर टर्म समझ में नहीं आए तो पूछना. ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से कभी कभी एक कंपनी ओवरड्राफ्ट उठाती है. जैसे मेरे अकाउंट में उतने पैसे नहीं है पर मैं उठा रही हूँ, उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट. ठीक है. बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया. देन यू हैव शॉर्ट टर्म लोन्स, एडवांसेस एंड डिपॉजिट. शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हुआ या डिपॉजिट हुआ.
provision against current assets. Okay, now provision for taxation, then proposed dividend. ये सारे आपके आ गए करंट लायबिलिटीज में, ठीक है, एकदम करंट लायबिलिटीज। आप लोग को ये सारे जो जितने भी हैं ये याद रखने चाहिए, मतलब दिस कम्स अंडर करंट लायबिलिटीज, स्पेसिफिकली एकदम करंट लायबिलिटीज में आ जाते हैं ये सब। कहीं पे कोई प्रॉब्लम है जो टर्म समझ में नहीं आ रहा हो? You need to understand all the components well. बिल्स पेबल क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है, एक्रूड और आउटस्टैंड, क्योंकि सारे टर्म आपको पता होने चाहिए। सब क्लियर है? अनम्यूट करके बोलो, फिर बाद में मत बोलना इसका मतलब नहीं पता नहीं पता। कैश एट बैंक, बिल्स, रिसीवेबल। अनम्यूट करके बोलो, मुझे ऐसे मन की बात समझ में नहीं आती है। bills payable to বলবেন। বিলস পেয়েবল মানে তোমার যে যে বিল ডিউ আছে তোমাকে পেমেন্ট করতে হবে, ওটা বলে বিলস পেয়েবল, and this has to be paid in a period of 1 year. That is why it is coming under current liabilities. जो एक साल के अंदर देना है या एक साल के अंदर मिलना है, शॉर्ट टर्म है ये सब, शॉर्ट टर्म loans and advances, right? Then Ma'am, can you give me an example of provision against current assets? provision against, yes, there could be provision like provision against current assets तुम ले सकती हो, provision for investment, provision for your inventory के लिए रखा है कुछ पैसा, ये हो सकता है। और provision against asset जैसे provision for depreciation, प्रोविजन अगर रखा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन अगेंस्ट करंट एसेट्स का ये एक अच्छा एग्जांपल है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन मतलब ही तो करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा ना, जैसे डेप्रिसिएशन तो करंट फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है, फिक्स्ड एसेट्स लगता है। हाँ, करंट एसेट्स तुम्हारा इन्वेंट्री के लिए होगा, स्टॉक इसके लिए होगा, स्टॉक के लिए, करंट एसेट्स में और कुछ नहीं आएगा। या प्रोविजन को कुछ मतलब कुछ पेमेंट करना हो, शॉर्ट टर्म में कुछ पेमेंट करना हो, ऐसा हो सकता है प्रोविजन अगेंस्ट करंट एसेट्स। इस तरह का जो शॉर्ट टर्म में पेमेंट वगैरह करनी होगी करंट एसेट्स का, तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर मतलब जो सन्ड्री डेटर्स को, ये सन्ड्री क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, शॉर्ट टर्म वाला अगर एकदम करंट एसेट्स तुमने किसी से लिया है स्टॉक वगैरह, उसको देना है, ऐसा हो सकता है। हजार एक चीज है, हजार एक आइटम है। करेक्ट। और मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स ये हो सकता है। अब इन्वेंट्रीज तो आएगी, यहाँ पर सारी चीजों की इन्वेंट्रीज हो जाएगी, रॉ मटेरियल हो, वर्क इन, मैंने इन्वेंट्री लिखा है, इट कुड बी फॉर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, फिनिश गुड्स, कोई भी चीज का इन्वेंट्री हो सकता है, ठीक है। देन यू हैव प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब जो ना ब्रॉड एक टर्म में मैंने बताया है, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है, एक ओवरऑल मैंने बताया है, इसके अलावा बहुत कुछ हो सकता है, जितना मुझे पता है उतना मैं बता रही हूँ। सो करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स ये है, मतलब आपको ये जो वर्किंग कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं, वर्किंग कैपिटल का हिसाब किताब करते हैं, वर्किंग कैपिटल कितना है, वर्किंग कैपिटल का मतलब सीधी सी बात है कंपनी में वर्किंग मतलब ऑपरेशंस में या ऑपरेट करने में जो पैसा लगा हुआ उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो उसको जब आप देखते हो तो उसमें ये आता है, करंट एसेट्स का हिसाब ऐसे आता है, करंट लायबिलिटीज का। तो एक एक आइटम क्लियर है आप लोग को? देख लीजिए, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्रीज, इन्वेस्टमेंट, टेम्पररी और मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कहीं पे कोई दिक्कत है किसी को? मैम टेम्पररी और मार्केटेबल
हेलो मैम। हाँ, टेम्पररी और मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स, जैसे कुछ छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके रखी हो तुम शॉर्ट टर्म। मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट जैसे नॉर्मली इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वगैरह कर रहा है अगर, तो वो हो सकता है। ठीक है, हाँ ये तो हमारा था तुम्हारा पूरा ओवरऑल, आप समझ लो शॉर्ट टर्म का। ठीक है, अब कुछ नॉन करेंट या परमानेंट कैपिटल अकाउंट भी है। तो पैसे का जो फ्लो होगा वो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारा करंट आइटम में ही होगा, वो तो क्या बोलते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में ही होगा। तो मैं दोनों को ही एक बार ले लेती हूँ। आपको ये भी लिख के दिखा देती हूँ, लिस्ट ऑफ नॉन करंट। ये सब आइटम्स अगर आप लोग को समझ में आ जाएंगे तो आगे दिक्कत नहीं होने वाली। बहुत सारे अकाउंट्स में प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगी, जैसे फाइनल अकाउंट्स वगैरह हुआ, तो वो सब में कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, अब इसमें आ जाती हूँ मैं। ये आ गया आपका करंट और परमानेंट लायबिलिटी, नॉन करंट और ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी समझ लो, या नॉन करंट में लायबिलिटीज का अकॉर्डिंग। ठीक है, ये नॉन करंट मतलब करंट नहीं है, शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म है, या परमानेंट लायबिलिटीज बोलते हैं इसको। तो इसमें पहले हो गई इक्विटी शेयर कैपिटल। आई थिंक इक्विटी शेयर कैपिटल पता है आप लोग को। प्रेफरेंस शेयर, जहां पे भी कुछ समझ में कुछ भी लगे कि नहीं आता है, आप मुझसे डायरेक्टली पूछो, अभी वेट मत करो कि और कोई पूछेगा तब हम बताएंगे। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, शेयर प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, then capital reserve, capital redemption reserve, provision for depreciation। अच्छा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगेंस्ट फिक्स्ड एसेट जो है वो आपका लॉन्ग टर्म में आ जा रहा है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में, शॉर्ट टर्म में नहीं आ रहा है। शॉर्ट टर्म में शॉर्ट टर्म करंट एसेट्स के लिए आएगा कुछ, जो अभी तुमने पूछा था जुमा। हाँ हाँ हाँ। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, अभी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे जनरल रिजर्व है, छोटा छोटा लिख रही हूँ मैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, बहुत तरह का फंड है, इंश्योरेंस फंड, कंपनसेशन फंड, सिंकिंग फंड, उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रपोज्ड। अच्छा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट किसको समझ में आया बोलो तो? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट किसको समझ में आया? क्या होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है जुमा, आप बताओ।
वो क्या नेट प्रॉफिट को बोल रहे हैं लायबिलिटीज? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का बात कर रही हूँ मैं, क्या बोलते हैं उसको, उसका मतलब क्या है ये आपको पता है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। हाँ एक्चुअली क्या होता है ना, फिक्स्ड सॉरी लायबिलिटीज में ना, तो वी ऐड नेट प्रॉफिट विद द कैपिटल। हाँ नेट प्रॉफिट, तो इज दिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मींस जो इज इट नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट के बाद वाला जो होता है, जैसे आपने प्रॉफिट एंड माइनस ड्राइंग्स, कैपिटल प्लस नेट, नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स करके जो बैलेंस आता है, दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यू मीन टू से? वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उसके बाद में आप एक जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो राइट वही है, हाँ उसके बाद ओ ठीक है। अच्छा अच्छा, जिसमें हम लोग टैक्स वो अमाउंट को लेस करते हैं, देन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब हुआ कि आपका जो नेट प्रॉफिट बचा, उसको अब आप प्रॉपरली, आपके जैसे अगर पार्टनर्स हैं या जो प्रोमोटर हैं, जो भी हैं कंपनी के अंदर, उसको अप्रोप्रिएटली, क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनेटली, जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोपोर्शनेटली। उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जैसे मेरे पास 100 रुपया है, तो 100 रुपया को मैं 20-20 रुपया करके 5 जगह पर डिवाइड, तो क्या प्रोपोर्शनेटली मैं उसको एलोकेट की, इस टर्म को बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। जो कि पैसे लगाया जाता है, जैसे जनरल रिजर्व में डाला, ड्रॉइंग्स में निकला पैसा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, तो आना जाना। लेकिन ये एप्रोप्रिएशन का जनरल जो है, जनरल रिजर्व के लिए पैसा रखा जाता है, फिर डिविडेंड कैपिटलाइजेशन फंड, इंश्योरेंस फंड, कंपनसेशन फंड, सिंकिंग फंड, ये सब कुछ तरह तरह का फंड है। जैसे कंपनी को ये सारे तो एक होता है ना कि इस चीज के लिए पैसा निकालना है, इस चीज के लिए पैसा निकालना है, तो ये सारे कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिजर्व है, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जिसमें खर्च होता है कंपनी का, ठीक है, ये हुआ। अच्छा, इसके बाद में आ जाती हूँ एसेट्स में। एसेट्स में क्या क्या आता है आपका? गुडविल, शेयर प्रीमियम अकाउंट की, কোনটা বলছো? शेयर प्रीमियम अकाउंट, শেয়ার প্রিমিয়াম, হ্যাঁ বলে দিচ্ছি। শেয়ার প্রিমিয়ামটা দেখো, শেয়ার যখন আমি বুঝিয়েছিলাম তখন डेफिनेटली आई टोल्ड अबाउट दी फेस वैल्यू। जो कंपनी शेयर इशू कर रही है, जैसे 10 रुपए का शेयर इशू करती है 20 रुपए में, दिस इज पॉसिबल कि 10 रुपए का फेस वैल्यू है, शेयर का एक फेस वैल्यू होता है जिसको बोलते हैं 10 रुपए, तो ये 10 रुपए और 100 रुपए डिपेंड्स ऑन द कंपनी, उसको कंपनी 20 रुपए में इशू कर रही है, ठीक है। ये जो 10 रुपए, तो इसमें क्या हो गया, ये 20 रुपए का 10 रुपए हो गया कैपिटल, जो एक्चुअल कैपिटल है, और 10 रुपए हो गया कंपनी का शेयर प्रीमियम। दिस क्लास आई हैव डन अर्लियर, इफ रिक्वायर्ड मैं शेयर कैपिटल वाला मैं वीडियो शेयर कर देती हूँ तुम लोग से, सो दैट यू कैन हैव अ रिविजन फॉर दिस, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, एक बार देख लोगे आप लोग। तो इसमें क्या हुई है, जो 10 रुपए शेयर प्रीमियम है, शेयर प्रीमियम वाला पैसा अलग रखा जाता है, दिस डज नॉट कम्स अंडर कैपिटल डायरेक्टली, वो लायबिलिटीज वो अलग से दिखाया जाता है, कंपनी का कैपिटल मतलब कैपिटल से अलग है शेयर प्रीमियम, प्रीमियम अकाउंट अलग बनता है, ठीक है। शेयर कैपिटल वाला वीडियो मैं एक बार शेयर कर दूंगी, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मोबाली श्रेया आप लोग तो दोनों जरूर से देखिएगा, ओके। तो मैं कहाँ थी, लैंड एंड बिल्डिंग में थी। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद है प्लांट एंड मशीनरी, then furniture and fittings, then you have trademark, trademark हो गया, patent rights, long term investments, ठीक है। then you have नेट लॉस, अगर होगा पीएल में लॉस अगर होगा तो वो भी यहाँ पर आएगा, ठीक है। नेट लॉस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, दोनों में देखो प्रीमियम जैसे था ना, प्रीमियम ये शेयर प्रीमियम है, शेयर प्रीमियम में क्या आता है, शेयर प्रीमियम में आया कि कंपनी को फायदा हुआ, एक तो शेयर इशू किया 10 रुपए का चीज 20 रुपए में इशू किया, तो इसमें 10 रुपए एक्स्ट्रा जो है वो क्या हुआ, प्रीमियम में आया एक्स्ट्रा।
अब यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब 10 रुपए का चीज मैं 5 रुपए में इशू कर रही हूँ, तो ये 5 रुपए जो लॉस है वो कहाँ जाएगा, डिस्काउंट में, वो इधर आता है। समझ आया? देखो ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट अब हम लोग एक सम्स को करेंगे तब हमें समझ में आएगा अच्छे से कि किस तरीके से, मतलब क्या क्या चीजों को लेना है, इसका प्रोफार्मा क्या है। जब हम लोग ये करेंगे तो समझ आएगा। आज यहाँ तक ही रहने देते हैं।